बच्चों, आज हम वैदिक गणित के एक और सूत्र जिसका नाम है निखिलम। क्या नाम है? निखिलम। इसके द्वारा हम लोग गुणन संक्रिया यानी कि गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने की दो विधियां हैं। एक तो जब हम आधार संख्या 10 माने, क्या माने? आधार संख्या 10। और दूसरा है जब हम आधार संख्या क्या माने? 100। ये बात ध्यान में है कि आपको? ठीक है ना। तो आज हम लोग जो गुणन संक्रिया करेंगे निखिलम सूत्र के द्वारा, उसमें हमने आधार संख्या क्या मान रखी है? 100। ठीक है, अब आइए किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं गुणा करते समय, ये आपको मैं दिखाता हूं एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा। मैं आपको 3 तरह के एग्जांपल दूंगा। एक तो तब एग्जांपल दूंगा जब संख्या 100 से कम हो, दूसरे एग्जांपल में दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा हो, और तीसरे एग्जांपल में एक संख्या 100 से कम हो और दूसरी संख्या 100 से ज्यादा हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सूत्र आप तभी प्रयोग करोगे जब संख्याएं 100 से ज्यादा कम भी नहीं हो और 100 से बहुत ज्यादा अधिक भी नहीं हो। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो एग्जांपल लेंगे वो लेंगे हम, दोनों ही संख्याएं 100 से कम है। ठीक है, और 100 के नजदीक भी होनी चाहिए। आइए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं और वो गुणा होगा 95, जैसे हमने ले लिया 95, दूसरा 97 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमें गुणा करना है निखिलम सूत्र के द्वारा। ठीक है, अब जरा हम देखिए, क्योंकि हमने आधार संख्या 100 मान रखी है, तो देखिए ये 95 जो है ये 100 से कितना कम है? 5 कम है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग -5 लिख देंगे क्योंकि 5 से कम है। ठीक है, यहां पर ये 97 है, ये 100 से कितना कम है? 3। तो यहां हम लिखेंगे -3। इस तरह से हमारे 2 सेगमेंट हो गए, 2 भाग हो गए। ठीक है, इसे सॉल्व करते समय भी हम यहां पर 2 भाग बना देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या करना है, इसे इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 तिया 15। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 15। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब देखिए, चूंकि ये -5 है तो आप इसमें से या तो 97 में से -5 घटा लीजिए, सॉरी 5 घटा लीजिए, या 95 में से ये 3 आप घटा लीजिए। कोई सा भी, दोनों में से सेम आंसर आएगा। तो यहां पर जैसे 97 में से हम लोगों ने 5 घटा लिया, कितना बचा? 92। बात समझ में आ गई? और अब हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या होगा? इस भाग से तो हमने लिया 92, इस भाग से हमने लिया 15, और ये हमारा 95 और 97 का गुणा हो गया। समझ आया? ठीक है ना। आपने क्या किया? आधार माना 100, 95 जो है वो 100 से 5 कम है, 97 100 से 3 कम है। अब आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, इस भाग को गुणा किया तो आपका कितना आया? 15 आया, 15 आया। और इनमें से, दोनों में से, या तो नीचे वाली संख्या में से ये घटा लीजिए या ऊपर वाली संख्या में से ये घटा लीजिए। जो आया वो आपने यहाँ पर लिख दिया, और ये 92 और ये 15, ये मिलाकर आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं जिसमें संख्याएं 100 से ज्यादा। ठीक है, तो आइए इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मैं जैसे 103 और 107, ठीक है, वही अपना आधार क्योंकि 100 है। अब इस बार आप देखिए 103 100 से कितना ज्यादा है? 107 100 से कितना ज्यादा है? लिख दिया। वही काम करेंगे इस बार भी। हमने 2 सेगमेंट किए, 7 दिए 21। ठीक है, और यहां पर पहले माइनस के चिन्ह थे, अब प्लस के चिन्ह। आप चाहे तो इसमें ये जोड़ दीजिए, चाहे इसमें ये जोड़ दीजिए, जो दोनों में से आपको सुटेबल लगे। आंसर सेम आएगा। कितना आंसर आ रहा है? 110। और इस बार फिर आपके 2 सेगमेंट आ गए। पहले सेगमेंट से आपने लिया 110, दूसरे से लिया आपने 21, और ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए 103 को आप 107 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11021।
क्या ये विधि आपको अच्छी लगी? अब इसमें हम एक तीसरे प्रकार का एग्जाम्पल ऐड करेंगे, और वो जो तीसरे प्रकार का एग्जाम्पल है वो क्या है? जब एक 100 से कम हो संख्या और दूसरी 100 से ज्यादा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 93, दूसरी संख्या कोई सी भी ले लेते हैं जो 100 से अधिक हो। आप बोलिए कौन सी संख्या ले दूसरी? कोई सी जो 100 से ज्यादा हो। 109 लेते हैं। आपने बोला 109, चलिए 109 करते हैं। 109 शुरू करें। आधार संख्या क्या है अपनी? 100। ये 100 से कितना कम है? ये 100 से कितना अधिक है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। चलिए अब देखिए, एक बहुत इसमें थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा है। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। -7 और -9 को आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बोलिए 7 को हाँ, लेकिन चिन्ह कौन सा होगा? माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है ना, तो -63। यहां तक समझ आ रहा है ना? माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस, और 7 और 9 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 63। ठीक है, यहां पर वही प्रकार, या तो आप इसमें से ये माइनस कर दीजिए या फिर इसमें से ये ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए। दोनों में से समान आंसर आने वाला है। तो आप इसमें से ज्यादा बेटर कौन सा करें? ऐड करें कि माइनस में किसमें घटा ले? बोलिए, कोई सा भी कर लेते हैं। तो 109 में से आपने 7 घटाया, कितना रहा? 102। पहले आपका आंसर इसी स्टेज पे आ जाता था, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमारे यहाँ पर एक स्टेप और ज्यादा होगा। और वो स्टेप क्या होगा? इधर से हम लोग एक उधार ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक उधार। जैसे हमने यहां से एक उधार लिया, ये कितना बच गया? 101। ठीक है, ये इधर वाले सेगमेंट में कितना रह गया? 101, क्योंकि एक हमने उधार दे दिया। लेकिन क्योंकि हमारी आधार संख्या जो है वो 100 है। क्या है? 100। आधार संख्या क्या है? 100। तो आपने जो ये एक इधर उधार लिया, ये एक किसके बराबर है? 100 के बराबर है। समझ गए? तो यहां पर 100, क्योंकि आपने जो एक उधार लिया था ना इससे, वो अब यहाँ 100 हो गया। 100 माइनस 63। ठीक है, अब देखिए, अब आप जरा 100 में से 63 घटाइए, कितना आ रहा आपका आंसर? 37। तो इस तरह तो आपका आंसर आ गया 37, और यहाँ पर कितना है? 101, और ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, किस सूत्र के द्वारा? निखिलन सूत्र के द्वारा। ये इस तरह से हमने 100 को आधार संख्या मानकर किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह के और भी सूत्र आपको देखने हैं, किस तरह से वैदिक गणित में हम लोग फास्ट तरीके से और भी स्पीड से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, जिसका नाम है टीचर्स टॉक। धन्यवाद।